सपल साहब ये सारी चीजें तो और साथ में जो वैसी तो वाली बात आपने कही थी, तो आखिरकार तो अपने कैंडिडेट्स को निकालने के लिए देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात इससे पहले की ही थी ना एमवीए के नेताओं ने, कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहे, सब कुछ आगे हो जाए। अब वैसे ही चाहते हैं कि आप लोग आए, उनसे समर्थन मांगने के लिए, आप लोग गए नहीं। नहीं नहीं, मुझे इस पे कोई वो नहीं है। हम समर्थन मांग भी सकते हैं और समर्थन के लिए उम्मीद भी कर सकते हैं। सवाल यह कि उनका समर्थन संख्या बल के आधार पे हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी सारी बातें पहले संबित जी ने कही और अभी कही। पहले हरियाणा का मैं निपटा देता हूँ। 19+9+9 11+9+9 पे उनकी सीट नहीं निकलती है। जो कह रहे हैं उस पे उनकी सीट नहीं निकलती है हरियाणा में, इसलिए हमारी सीट हरियाणा में सुरक्षित है। 31 के 31 वोट रहेंगे। दूसरी बात, जो संबित जी ने इतनी सारी बातें बोली उसमें 2-3 फैक्चुअल गलतियां कर गए। एक कि एमवी जो विकास अघाड़ी है उसको संबित जी 169 का समर्थन है, 169, 151 का नहीं है। और हमें 4 सीटें जीतने के लिए 168 चाहिए। इसलिए आपने जबरदस्ती एक कैंडिडेट खड़ा करके कोशिश की है कि लोकतंत्र में खरीद फरोख्त को दोबारा से इंट्रोड्यूस करें। आपके पास नहीं थे, हमारे पास ऑलरेडी थे। आपने गलत इस प्रोग्राम में बोला कि 151 का समर्थन हमारे पास है। जब फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें 169 एमएलए ने उद्धव ठाकरे जी को समर्थन अपना दिया था। और ये जितनी बातें इन्होंने बोली, कांग्रेस ने पीएचडी की और बोला कि कौन है संदीप सिंह और कौन है अलंकार, वो तो हमारे सम्मानीय साथी हैं। आप उनके बारे में बोलते हैं, मैं तो बोलता हूं जो आपकी अपनी सीट लिस्ट आई है राज्यसभा के कैंडिडेट्स की, आज तक के जितने दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो उनमें से कितनों को जानते हैं? आपने तो उन लोगों को राज्यसभा दी है जिसपे देश की जनता जानती भी नहीं है। और आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोगों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। वो बिल्कुल मतलब इस तरह की चीज है कि चूंकि कोई मुद्दा नहीं बचा आपके पास, तो आप कहानियां गढ़ने में लग गए हैं। आज मैं पहली बार ऐसी डिबेट आपकी देख रहा हूं। राज्यसभा के नहीं देखिए, के लिए कितनी बड़ी कसौटी हो सकती है। जो फिर पार्टी के हमारे जो लोग हैं, हाँ। जो हमारे सम्मानित साथी हैं, जो हमारे लीडर्स के साथ काम करते हैं, उनकी लोकप्रियता इसमें कैसे पैमाना बन गई बताइए जी। अगर लोग राज्यसभा की सीट में लोकप्रियता पैमाना नहीं है तो हमारे लीडर्स के साथ जो लोग काम करते हैं उनको आपने पैमाना बना के कहानी गढ़नी शुरू की। मुद्दे की बात यह है, ये जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास 4 सीट के लिए वोट है और ये खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके शो में भी गलत कह दिया कि 151 सीट हमारे पास है, 169 है। संबित जी, मुद्दे पे बात करूंगा मैं। ये जो आपकी कहानियां किनारे कर दीजिए। सवाल ये है कि ये परंपरा इस देश के अंदर जहां पे कि एमएलए को ले जाना पड़े और बचाना पड़े, जो वोट भेड़िए होते हैं उनसे बचाना पड़े, जो सिस्टम आपने शुरू किया है, वो लोकतंत्र के लिए घातक है। और हम आपसे लड़ते हुए अपने तमाम कैंडिडेट्स को जिताकर दिखाएंगे। और 2 दिन की बात है, जरा वेट कीजिएगा। लीजिए चुनौती, संबित पात्रा बताएं। नहीं, पहली बात तो है ये इतना विश्वास भी नहीं करते हैं अपने ही सांसदों के ऊपर, अपने ही विधायकों के ऊपर। इनको लगता है कि इनके जो विधायक है इतने बिकाऊ हैं कि मतलब ये आप क्यों ले गए? हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगा, पैसे। सर मैं तो संबित जी बीच में नहीं बोल रहा था, मैं तो बीच में नहीं एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा। आप तो अच्छे प्रवक्ता है। आप वेट, सपल साहब वेट करिए, सपल साहब वेट करिए। आपकी लाइन मैं बोल देती हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने भी तो अपने विधायकों को रखा है रिजॉर्ट में, अब इसे जोड़कर आगे बता दीजिए। श्वेता जी ने बोल दिया, मैं उसका उत्तर दूंगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। नंबर 1, ये बार बार कहना कि हमारे विधायक को खरीद लेंगे। मैंने खरीदना वर्ड तो अपने विधायकों के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया था। मैंने कहा था धमकाने का काम करेंगे, क्योंकि उस राज्य में हमारी सरकार नहीं है। यहां ये बार बार कह रहे हैं कि यहां पे हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, पैसे से खरीदेंगे। तो क्या इनको अपने विधायकों पर इतना भी विश्वास नहीं है कि इतने बिकाऊ हैं इनके विधायक? नंबर 1। नंबर 2, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल लेकर बैठा हुआ हूं, जो कुल गणित है। The ruling MVA, Shiv Sena, NCP or Congress has enough votes, 151 to win 3 seats and has fielded 4 candidates. 151 जो गुणा है इन तीनों का, उसको मैंने बताया। तीसरी बात और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने एक बड़ी मिस्टेक कर दी है और बिल्कुल कांग्रेस का पर्दाफाश किया है। इन्होंने कहा हमारे कैंडिडेट्स को देखिए और बीजेपी के कैंडिडेट्स को देखिए। बीजेपी के कैंडिडेट्स को कौन जानता है? बिल्कुल सही बात है। जैसे आपके पद्मश्री और पद्म भूषण के कैंडिडेट पहले थे ना, वो लोग जो आपके चाटुकारिता करते थे,
वो लोग जो एक सर्कल में लुटियंस में रहते थे उनको आप पद्मश्री पद्म भूषण देते थे, और मोदी जी आके उनको पद्मश्री और पद्म भूषण देते हैं जो वाकई काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के कैंडिडेट भी वो अनुसूचित जाति से लोग, वो पिछड़े वर्ग से लोग, वो महिलाएं हैं जिन्होंने ग्राउंड में सेवा का काम किया है। और आपके यहां वो कैंडिडेट लिस्ट है जो केवल और केवल कोट अनकोट प्रोटेक्टिव टू अ फैमिली, एक परिवार को बचाने का काम करता है। देखिए श्वेता जी, बहुत ही अच्छी डिबेट चल रही है और मैं बहुत ही गंभीरता के साथ एक विषय बताता हूं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट में भविष्य को दर्शाया है कि भविष्य का नेता कैसा हो, कैसी हो, महिलाओं को महत्व दिया है, अनुसूचित जाति को महत्व दिया है, पिछड़े वर्ग को महत्व दिया है, भविष्यमुखी है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने केवल एक प्रिंसिपल को फॉलो किया है। किन लोगों ने हमारे परिवार को बचाने का काम किया है, उन लोगों को किसी भी कीमत पर हमें सेफ रखना है, क्योंकि ये अगर सेफ रहेंगे तभी जाकर गांधी परिवार सेफ रहेगा। अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, ये लोग अगर सेफ रहेंगे, हां इनको जनता जानती है क्योंकि ये गांधी परिवार से जुड़े हैं, ये अगर सेफ रहेंगे तो गांधी परिवार सेफ रहेगा। यही तो फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा सप्पल साहब आपसे, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा बीजेपी वैसे ही बिहेव कर रही है और संबित पात्रा ने वैसे ही कहा मनोहर कहानियां, जैसे कि एक मूवी की मनोहर कहानियां थी और उस मूवी को वो प्रमोट करना चाहते थे। कौन सी वो मूवी थी जिसको हम प्रमोट कर रहे थे और जिसकी कहानियां मनोहर कहानियां जैसे रोचक और मनलुभावना थी? कौन सी मूवी के आप बारे में बता रहे थे सप्पल साहब, जिसकी कहानी मनोहर कहानियां जैसी थी और हम प्रमोट कर रहे थे? आप बताएंगे प्लीज। ठीक है सप्पल साहब, लीजिए उस फिल्म का नाम भी बताइए और साथ में ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी की ये मंशा आखिर क्यों रही? संबित जी ने दिल पे ले ली बात। पूरे देश को पता है अभी होम मिनिस्टर कौन सी फिल्म को प्रमोट कर रहे थे और उसका डब्बे में बंद होके क्या हाल हुआ है। लेकिन मुद्दे की बात पे आऊंगा। नहीं, वो तो पूछ रहे हैं कि मनोहर कहानी कौन सी थी उसमें से। सुनिए, वो मनोहर कहानियों की ही बात कर रहा हूं मैं मुद्दे की बात पे आऊंगा। संबित जी, पहली बार मुझे लग रहा है कि आपकी रिसर्च टाइम्स ऑफ इंडिया के बेस पे हो रही है, जो शायद ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर 56 एमएलए शिवसेना के हैं, 53 एमएलए एनसीपी के हैं, 44 एमएलए आईएनसी के हैं, 3 बीवीए के हैं, 2 सपा के हैं, 2 पीजेपी के हैं, 1 पीडब्ल्यूपीआई का है और 8 इंडिपेंडेंट हैं। कुल मिला के 169 वोट चाहिए 168। मुद्दे की बात तो ये। दूसरी बात, ये ठीक है, मुझे पता था आप यही जवाब देंगे राज्यसभा के उस पर। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी जिसने अपने कैंडिडेट दिए, उसको आप अपनी राजनीति की वजह से भले ही बोलिए एक परिवार के साथ है, ये है। सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी में अब रीबिल्डिंग का दौर है, जिससे शायद आपको चिंता भी हो रही है। हम लोग रीबिल्डिंग के दौर में हैं और जो टीम रीबिल्डिंग में लगी है वही टीम राज्यसभा में है। और अगर आप ये बात कहते हैं आपने ग्रासरूट के लोगों को जगह दी, तो ये मत भूलिए आज हमारे 2 सीएम हैं, एक भूपेश बघेल हैं, एक अशोक गहलोत है। बताइए उनकी परिवार में कौन पहले राजनीति में था? ऐसा तो नहीं है। वो फर्स्ट जनरेशन अचीवर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन उभर के आए हैं। और मैं कांग्रेस में पूरी लिस्ट बता सकता हूं, नरसिम्हा राव से लेके प्रणब मुखर्जी से लेके मनमोहन सिंह तक, और अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गहलोत जी से लेके भूपेश बघेल तक। कांग्रेस ने नीचे ग्रास रूट के लोगों को लगातार जगह दी है। मुझे केवल दुख इस बात का है कि आपकी पार्टी में जो लिस्ट आई है उसमें कुछ बहुत प्रतिभाशाली लोगों के नाम नहीं आए, जिनको मैं सोचता हूँ कि वो हकदार थे आने के। जैसे नाम नहीं दूंगा, लेकिन नहीं आए। नाम ले लीजिए सप्पल साहब। नहीं, मैं वो समझ गए, मैं जो कहना चाह रहा हूं। वो तो ना फिल्म समझ पाए हैं ना वो नाम समझ पाएंगे। आप नाम मुझे हैरानी है कि पहली बार संबित जी कुछ समझ क्यों नहीं पा रहे हैं।